स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इससे इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और 8.1 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सबसे पहले इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be even function if f of minus x equal to f of x। अगर आप इस f of माइनस एक्स को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा f of x माइनस f of माइनस एक्स इक्वल टू 0। f of x माइनस f of माइनस एक्स इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में भी रिजल्ट आ जाए तो फंक्शन क्या है, इवन है। और ऑड फंक्शन क्या होता है? A function f of x is said to be odd function if f of minus x equal to minus f of x। और अगर आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा f of x प्लस f of माइनस x इक्वल टू 0। अगर ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाता है, तब भी हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास ये फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप क्या करें, x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ। x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे भी माइनस एक्स लिख दिया और यहाँ पर x की जगह पे माइनस एक्स लिखा, होल का स्क्वायर है। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आप देख चेक करें, f ऑफ x एक्स स्क्वायर है और f ऑफ माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों रिजल्ट्स ही सेम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स। तो फंक्शन ये अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से दोबारा वही रिजल्ट बन जाए जो आपको गिवन है, तो हम कहेंगे फंक्शन इवन है। और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से वही रिजल्ट बने और माइनस माइनस कॉमन लेने से वही रिजल्ट बने, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑड है। अगर फंक्शन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से फंक्शन सेम नहीं आता या माइनस कॉमन लेने से फंक्शन सेम नहीं बनता, तो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू कोस x को चेक करना है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, x को जस्ट रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो कोस माइनस एक्स, और आपको पता है कोस माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, ये एक अलग डिस्कशन है। क्यों करता है ये अलग डिस्कशन है। कोस माइनस एक्स जो है वो कोस एक्स के इक्वल ही होता है। अब आप चेक करें, ये दोबारा वही फंक्शन बन गया है जो आपको गिवन था, यानी कि जो f ऑफ x का आंसर है वही f ऑफ माइनस एक्स का आंसर, ये इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। आइए अब हम कुछ ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स आपको फंक्शन गिवन है, चेक करना ये फंक्शन इवन है या ऑड है। आप x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे माइनस एक्स, अब इस x की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया। f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस को एज इट इज लिख लिया। अब x किसके इक्वल है, चेक करें x किसके इक्वल है, x इक्वल है f ऑफ x के। तो इस x की जगह पे हमने लिख दिया f ऑफ x। अब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल तो है f ऑफ x के साथ के, लेकिन बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये फंक्शन ऑड है। अगर ये प्लस के साथ होता, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x होता, फिर इवन होना था। अब ये फंक्शन क्या है, ऑड है। f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स को चेक करते हैं, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। रिप्लेस कर दें x को x माइनस एक्स के साथ, रिप्लेस कर दिया। अब साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, ये जज़ब नहीं करता, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब ये साइन एक्स किसके इक्वल है, ये साइन एक्स किसके इक्वल, यहां से देखें, ये साइन एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, यानी साइन एक्स की जगह पे लिख दें एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आया है एफ ऑफ एक्स के, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ा हमें। ये फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। यहाँ पे आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, इसको चेक करते हैं। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, रिप्लेस कर दिया। अब ई पावर माइनस एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स भी नहीं लिख सकते, ना यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और ना ही ये इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही
ऑड है। इस तरह के और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं जी। ये ज्योमेट्रिकली जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। अगर आप दो इवन फंक्शन लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। तो दो इवन फंक्शन ले लेते हैं। लेट f एंड g आर टू इवन फंक्शंस। f इवन है तो हम कहेंगे f माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। अगर g इवन है इसको कहेंगे g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू g ऑफ x। ये इवन और इवन फंक्शंस की डेफिनेशन अप्लाई करती है। f और g दोनों इवन थे तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू g ऑफ x लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनकी जो प्रोडक्ट है वो इवन आती है या ऑड आती है। तो हमने दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवा लिया, f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। इन दोनों फंक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमने लेट कर लिया वो h ऑफ x है, इसको लेट कर लिया है। अब हमने इवन या ऑड चेक करना है इसे प्रोडक्ट को, यानी कि आप इसको h ऑफ x को आप अगर प्रूव कर देंगे इवन है तो ये उसके इक्वल है तो ये भी इवन प्रूफ हो जाएगा। तो x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स और यहाँ पर भी है माइनस एक्स। अब f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है आपने, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है f ऑफ x के, वो लिख दिया। g ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, g ऑफ x के, वो उससे रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये किसके इक्वल है, ये f ऑफ x g ऑफ x, f ऑफ x g ऑफ x इक्वल है किसके, h ऑफ x के। इसको रिप्लेस कर दें h ऑफ x, यानी कि आपके पास h ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया h ऑफ x के। ये शो करता है कि फंक्शन क्या है, इवन है। और h ऑफ x है क्या, ये प्रोडक्ट है किसकी, f ऑफ x और g ऑफ x की। यहाँ पे प्रूफ हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शन। नेक्स्ट, शो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन। पहले हमने किया दो इवन फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट वो भी इवन है। अब अगर दो ऑड फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट भी इवन होगी। अब हम दो ऑड फंक्शंस लेट करेंगे। लेट f एंड g आर टू ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हैं, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस g ऑफ x। ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी है। अब इन दोनों की हमें क्या चेक करनी है, प्रोडक्ट चेक करनी है, वो क्या आती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दोनों फंक्शंस को, f ऑफ x को भी और g ऑफ x को भी। उन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट इक्वल लिख लेते हैं कि वो h ऑफ x है। अब ये प्रोडक्ट चेक करनी है, यानी कि ये फंक्शन चेक करना है इवन है या ऑड है। तो x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, इधर भी माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। अब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल किसके है, यहाँ से देखिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स, वो पुट कर दिया। g ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस g ऑफ एक्स, उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो f ऑफ x g ऑफ x आ जाएगा। f ऑफ x g ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x g ऑफ x इक्वल है h ऑफ x के। तो f ऑफ x g ऑफ x की वैल्यू पुट की, यानी h ऑफ x पुट कर दिया। अब चेक करें ये जो कंडीशन है ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, यानी कि h ऑफ x आपके पास क्या हुआ, इवन फंक्शन। h ऑफ x किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट शो हो गया, अगर दो ऑड फंक्शंस लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। ये दो रिजल्ट आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन इज आल्सो इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शंस। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। अब प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक इवन फंक्शन ले रहे हैं और एक ऑड फंक्शन ले रहे हैं। अब चेक करेंगे अब क्या रिजल्ट आएगा, एक इवन फंक्शन ले रहे हैं, एक ऑड फंक्शन ले रहे हैं। लेट कर ले f इवन है g ऑड है, तो f इवन है तो उसका रिजल्ट आएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। g ऑड है तो उसका रिजल्ट आएगा g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस g ऑफ x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट
चेक करनी है क्या रिजल्ट देगी। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इसको हमने ए क्यों लिख लिया, एच ऑफ एक्स के। रिप्लेस कर दें एक्स को माइनस एक्स के साथ, रिप्लेस किया। अब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ। जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, वो है माइनस जी ऑफ एक्स, तो उसको उसके साथ रिप्लेस कर दिया। इसके साथ प्लस है और उसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और साथ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल है एच ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे एच ऑफ एक्स आ जाएगा, बाहर माइनस है। ये रिजल्ट किसके लिए है, ये रिजल्ट आड फंक्शन के लिए। अगर आपके पास एक फंक्शन इवन है एक आड है तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो हमें आड फंक्शन देगी। अब अगर सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट इफ f इज आड g इज इवन। अभी हमने लेट किया था f इवन और g आड, अगर आप f आड और g इवन लेट कर लें तो उनकी जो प्रोडक्ट है यानी f ऑफ g है वो भी आड ही होगी। शो दैट एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन इवन एंड आड फंक्शन। आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, आप उसको दो फंक्शन में लिख सकते हैं, दो फंक्शन के सम में, उसमें एक फंक्शन इवन होगा और दूसरा फंक्शन आड होगा। कोई भी आपको फंक्शन दे दे आप उसको दो फंक्शन में लिख सकते हैं, दो फंक्शन के सम में, और दोनों सम में एक इवन होगा और एक आड होगा। इसको प्रूव कर लेते हैं और ये रिजल्ट हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। अब ये जो 2f ऑफ एक्स है इसको आप ले सकते हैं f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ एक्स, इनको सम करने फिर से ये चीज बन जाएगी। अब इसी रिजल्ट के अंदर हम f ऑफ माइनस एक्स एड भी कर लेते हैं, f ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट करने फिर ये रिजल्ट बन जाएगा। अब क्या करें, f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स, इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें, ब्रैकेट में लिख लें f ऑफ एक्स, ये प्लस का f ऑफ एक्स पहले लिख लिया, माइनस f ऑफ माइनस एक्स इसको बाद में लिख लिया, दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके 2 के साथ अलग से डिवाइड कर दें और इसको 2 के साथ अलग से डिवाइड करवा दें। अब आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक फंक्शन ये है, आप इसको एक फंक्शन लेट कर लें g ऑफ एक्स और एक फंक्शन इसको लेट कर लें h ऑफ एक्स। यानी कि आपका एक फंक्शन जो था, जो फंक्शन आपने लेट किया उसको आपने दो फंक्शन के सम में लिख लिया, यानी कि एक फंक्शन g ऑफ एक्स है ये और एक फंक्शन h ऑफ एक्स है वो ये है, और सम की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये चेक करेंगे कि ये g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स इन दोनों में से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। जी अब इसको चेक करते हैं, ये क्या है, g ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2। अब आप रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स के साथ, क्योंकि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इवन है या ऑड है। रिप्लेस कर दिया, f ऑफ, यहाँ पर जब माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब आप चेक करें, दोबारा से वही रिजल्ट बन गया, ये जो रिजल्ट आपके पास था रिप्लेस करने के बाद आपके पास वही रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, यानी g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये इक्वल है g ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन इवन हुआ। अब जिसको आपने h ऑफ एक्स लेट किया है इसको चेक करते हैं ये फंक्शन क्या है बनता है। x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे माइनस एक्स लिख लें, यहाँ पे माइनस एक्स कर लें। अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स हो जाएगा बाय 2। अब अगर चेक करें तो सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस है, इधर दरमियान में माइनस है, इधर भी माइनस है, लेकिन ये इन दोनों की पोजीशन चेंज है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा
और ये माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा बाई 2। अब अगर आप इसको देखें, ये चीज को देखें, माइनस के अंदर जो चीज है ये इक्वल है, ये इक्वल है एच ऑफ एक्स के, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ये एच ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये जो रिजल्ट है एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन के लिए है, ये इवन फंक्शन के लिए है और ये ऑड फंक्शन के लिए है। तो ये प्रूफ हो गया कि आपके पास एक फंक्शन था, उस फंक्शन को आपने दो फंक्शंस के सम में लिख लिया, उसमें एक फंक्शन इवन होगा और एक फंक्शन ऑड होगा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब याद रखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो ये इवन फंक्शन के तौर पे आएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 करेंगे, ये ऑड फंक्शंस के लिए आएगा। ये प्रूफ हो गया, ये फंक्शन है, ये इवन है और ये साथ में क्या है, ऑड फंक्शन है जी। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, डिकम्पोज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इनटू सम ऑफ टू फंक्शंस, वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन है, आपने उस फंक्शन को दो फंक्शन के सम में लिखना है और उनमें एक फंक्शन इवन होगा और दूसरा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो आपने अभी लिखा है, आपके पास एक फंक्शन है, उसको फंक्शन के दो फंक्शन के सम में लिखा है और उसमें एक इवन है और एक ऑड है। तो यानी कि आप ये रिजल्ट यूज करेंगे, ये रिजल्ट एफ ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह पे माइनस एक्स आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। अब इसमें जो इवन है, इवन फॉर्म है वो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे ऑड फॉर्म है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। हम ये दोनों जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 1/2 अलग कर लिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स, इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया है, तो हमारे पास ये आ गया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारे पास इवन होगा क्योंकि वो इस रिजल्ट से गेन किया गया है। अब आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 कर लें, ये 1/2 अलग, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये ऑड फंक्शन है क्योंकि ये इस ऑड रिजल्ट से, जो ऑड फंक्शन का रिजल्ट है वहां से गेन किया गया है। तो इसको हमने लिख लिया दोबारा से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिजल्ट आया है, और ये माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें ये जो रिजल्ट है ये इवन है, जो इस रिजल्ट से गेन किया जाएगा वो इवन फंक्शन होगा, जो इस रिजल्ट से गेन किया जाएगा वो ऑड फंक्शन होगा। तो आपके पास एक फंक्शन था, आपने उस फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिख लिया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यानी कि 1/1 प्लस एक्स, ये यहाँ पे पुट करते हैं 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पार्ट 2 है, इस फंक्शन को भी आपने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिखना है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं इस रिजल्ट को माइनस एक्स, यहाँ पर भी हम माइनस पुट करते हैं, माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए बन जाएगा। अब साइन के अंदर माइनस आ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइन के अंदर जो माइनस है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 क्या आता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस ए, एफ ऑफ माइनस एक्स है आपके पास
माइनस साइन एक्स माइनस ए वो लिख दिया बाय 2। अब प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे हम जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं ये डिवीजन में इसको 2 रहने दें, नीचे रहने दें। अब यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करेंगे साइन पी माइनस साइन क्यू, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी डिफरेंस से आप उसको प्रोडक्ट में लिखने जा रहे हैं। उसका फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ये रिजल्ट देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से ये रिजल्ट लिया गया है। p की जगह पे हम x प्लस ए लिखेंगे और q की जगह पे हम x माइनस ए लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 इसको कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस ए होता है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है माइनस साइन एक्स माइनस ए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पे फिर हम जो है साइन पी प्लस साइन क्यू फॉर्म बना के इसको सॉल्व करेंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू ये इक्वल होगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। इस रिजल्ट को जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा जी। तो फंक्शन को इवन और ऑड में लिखना है तो वो ये फॉर्म है, ये इवन फॉर्म है और ये ऑड फॉर्म है। इवन फॉर्म से आपके पास ये रिजल्ट आया है और ऑड फॉर्म से आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो ये गिवन फंक्शन था, उसको इवन और ऑड के सम में इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। थर्ड है, इस फंक्शन को भी आपने इवन और ऑड के सम में लिखना है। एफ ऑफ एक्स ये है तो माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये आपके पास आ गया। अब ये कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन समझाने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाए एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, 1 बाई 2 लग कर लिया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर दिया, एफ माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन उसको इस तरह इवन और ऑड के सामने लिखा जा सकता है। तो इसका रिजल्ट आपके पास ये आया है और इसका रिजल्ट ये है, ये इवन फंक्शन होगा और ये ऑड फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स हम दोबारा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। अभी आपने ये कहा कि अगर एफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। ये तो था एनालिटिकल मेथड। आपको कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को एक्स से एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से आपको पता चल जाएगा फंक्शन इवन है या ऑड है। अब ये तो एनालिटिक मेथड है। अब ग्राफिकली मेथड, अगर आपको एक ग्राफ दे दे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, इन ग्राफ को देख के बताना पड़े फंक्शन इवन है या ऑड है, या इवन और ऑड दोनों नहीं है, तो वो कैसे चेक किया जाएगा। देखें, ग्राफ अगर सिमेट्री हो वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस से राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे हो तो हम कहते हैं ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आ जाएं, इस ग्राफ को देखें, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, तो हम ये कहेंगे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। इधर आ जाएं, इस ग्राफ को देख लें। अब वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जो ग्राफ है वो देखें इस टाइप का है, और लेफ्ट साइड पे देखें, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे देखें तो उसमें भी ग्राफ उसी तरह का है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे आ जाए, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये सिमेट्री है। इस ग्राफ पे आ जाए, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है। यहाँ पे आ जाए, ये वाई एक्सिस के इस साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है। तो अगर आपका सिमेट्री हो वाई एक्सिस के
राइट और लेफ्ट साइड पे एक जैसे ग्राफ हों तो हम कहेंगे कि फंक्शन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और जो फंक्शन वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होते हैं उन फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ये जितने भी ग्राफ हैं ये इवन फंक्शन के ग्राफ हैं। एक मेथड और भी इसको चेक करने का, आप क्या करें, यहाँ पे अगर आपके पास कोई शीशा है उसको एक साइड पे खड़ा कर लें, यानी कि इस लाइन के ऊपर शीशे को खड़ा कर दें। तो शीशे की एक साइड से चेक करें, जिस तरह का ग्राफ इस साइड पे शीशे में है, शीशे के अंदर ये ग्राफ अगर आप शीशे इस साइड से चेक करते हैं तो ये वाला जो यही ग्राफ जो है शीशे के अंदर ये वाला नजर आ रहा होगा साथ में। ठीक है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, यानी जिस तरह ग्राफ राइट साइड पे उसी तरह का लेफ्ट साइड पे ग्राफ है। जी, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अगर हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, देखें सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस कहा तो हमने कह दिया इवन फंक्शन है। अब सुनकर जहन में होगा अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो ये फंक्शन ऑड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो फंक्शन ही नहीं होगा। वो कैसे? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, देखें ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो अब अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं यहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है। तो ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस तो है ये ग्राफ, ये पैराबोला जो ये आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सपेंड किया हुआ है ये चीज। तो अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं तो ये तो फंक्शन ही नहीं, सिमेट्री है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई कहे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, फंक्शन ही नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस फंक्शन ही नहीं होता। अब ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है ये एनालिटिकल मेथड है उसका। अब ग्राफिकली कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली अगर सिमेट्री हो अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजन, रीजन के अलॉन्ग अगर सिमेट्री होगी तो हम कहेंगे फंक्शन ऑड है। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है फंक्शन इवन, रीजन के अलॉन्ग सिमेट्री है तो फंक्शन ऑड, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर सिमेट्री है तो वो तो फंक्शन ही नहीं है। इवन और ऑड तो हम वो तो बाद की बात है। The graph has rotation symmetry about the origin, meaning that its graph remains unchanged after rotation of 180 degree about the origin. अगर आप इस ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री पे रोटेट भी करें, जो रोटेट करने के बाद ये जो आपके पास शेप है ये दोबारा से यही नजर आएगी। ये ओरिजिनल शेप है, आप इसको 180 पे रोटेट कर लें, रोटेट करने के बाद यही शेप नजर आएगी। इसको 180 पे रोटेट कर लें, दोबारा यही शेप नजर आएगी। ठीक है, रीजन के अलोंग सिमेट्री हो, यानी कि रीजन से ऊपर जिस तरह का ग्राफ है, रीजन से ऊपर जिस तरह का ग्राफ है रीजन से नीचे भी उस तरह का ग्राफ होना चाहिए। ये रीजन है, इससे ऊपर ये ग्राफ और इससे नीचे आप ग्राफ देखें ये एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे ये सिमेट्री अबाउट रीजन है। यहाँ पे आ जाए, रीजन से ऊपर ये ग्राफ और रीजन से नीचे ग्राफ चेक करें, दोनों एक जैसे हैं। ये यानी कि आप इसका कोई भी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को लें, बल्कि ये x की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, तो -2 पे जो आंसर है वही आंसर x इक्वल टू 2 पे होगा, लेकिन डिफरेंस होगा माइनस का, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। जिस तरह का ग्राफ ऊपर है उसी तरह का ग्राफ क्या है रीजन से ऊपर, उसी तरह ग्राफ रीजन के नीचे। आप इस ज्यादा इसको क्लियरली अगर चेक करना है तो इस लाइन को 180 डिग्री पे रोटेट कर लें, यही लाइन दोबारा नजर आएगी। इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर लें, यही कर्व दोबारा नजर आएगा। इसको रोटेट कर 180 डिग्री पे, यही कर्व आपको दोबारा से नजर आएगा। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एनालिटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली मेथड से सॉल्व करना यह ज़्यादा आसान है, तो हम पे इसको जो है वो ग्राफ बना लेते हैं। ये आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल टू -π/2 के लिए 0 है,
और x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू लेस देन पाई के लिए x है। यानी कि आपको जो इंटरवल दिया गया है वो टोटल है माइनस पाई से लेके पाई तक इंटरवल दिया है, माइनस पाई से लेके पाई तक इंटरवल दिया गया है। माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू 0 है, और माइनस पाई बाई टू से लेके पाई तक जो आपके पास फंक्शन है वो है x। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, यहाँ माइनस पाई बाई टू, 0, पाई बाई टू, पाई, ये कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस के ऊपर। माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक हमारा जो आंसर वो 0 रहेगा, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। यानी आप एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। एक्स की वैल्यू माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू ले रहे हो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक लेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आएगी, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर आप माइनस पाई बाई टू से लेके पाई तक आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास सेम चीज आएगी। देखें x आ रहा है, x में माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे, माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू y की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। x 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है जो रीजन से पास होती है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये होती है, ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। ये लाइन तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए कि x लाइन का कर्व कौन सा है, ग्राफ कौन सा है। y इज इक्वल टू एक्स का कर्व ये लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, और कौन सा क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता तो फिर उसकी लाइन ये होनी थी, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो थर्ड में जो सेकंड में होनी थी और फोर्थ में होनी थी। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ ये बनना है। अब कहाँ से लेके कहाँ तक है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई तक है, ये ग्राफ उसका आ गया। अब आप इस ग्राफ को चेक करें कि ये आपको जिस ग्राफ, पहले y के लॉन्ग चेक करते हैं, y के लॉन्ग सिमेट्री है, ये आपका y एक्सिस है। अब जिस तरह का ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड पे है, क्या उसी तरह का ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, चेक करें। y एक्सिस के राइट साइड पे तो ये ग्राफ है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे कुछ ग्राफ ये आ रहा है और कुछ ये उसका पार्ट आ रहा है। तो ये y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री नहीं है, y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ एक जैसा नहीं है। अब ओरिजिन के लॉन्ग देखते हैं। अब इस रीजन से ऊपर आप चेक कर लें और रीजन के नीचे चेक कर लें, ये आ रहा है और साथ में ये चीज आ रही है, ये रीजन के लॉन्ग सिमेट्री भी नहीं है। यहाँ आप इसको इस तरह करें, इस ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करें। 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, लाइन तो ये रहेगी, लाइन तो यही रहेगी, ये छोटी लाइन ऊपर चली जाएगी, बड़ी लाइन नीचे आ जाएगी, और ये लाइन इस साइड पे चली जाएगी। आप 180 डिग्री पर रोटेट करना है तो इसको आप 180, इसी लाइन को इसको पकड़ें, इस ग्राफ को पकड़े और घुमा दे 180 डिग्री पे, तो आपके पास दोबारा से यही ग्राफ नहीं बनेगा। ये ना तो एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, ना ये ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्री है। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई है माइनस पाई से 0 और माइनस एक्स है 0 टू पाई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आप माइनस पाई टोटल इंटरवल क्या है, टोटल इंटरवल है माइनस पाई से लेके पाई तक, यानी माइनस पाई से पाई तक टोटल इंटरवल है। तो माइनस पाई आप माइनस पाई बाई टू ले सकते थे, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू ले सकते थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें डिफाइनिंग है माइनस पाई पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है और पाई पे ब्रेक हो रहा है। माइनस पाई से 0 तक चेक करते हैं, माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई से 0 तक जो आपका आंसर आ रहा है वो है पाई, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई कहते हैं, वाई की वैल्यू आ रही है पाई आ रही है। तो समझ लें ये 0 है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने वैल्यू ली, ये 0 है, यहाँ पे माइनस पाई बाय टू है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे माइनस पाई है। आप माइनस पाई से 0 इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन में, माइनस पाई से 0 में आपका आंसर आ रहा है पाई, यानी ये आ रहा है आंसर।
आप इसमें से कोई भी पॉइंट पुट करते जाए माइनस पाई से 0 में, तो आपका आंसर पाई आता जाएगा, यानी ये आंसर आ गया, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 0 से पाई में आपका फंक्शन आ रहा है माइनस एक्स। माइनस एक्स का मैं आपको ग्राफ बता चुका हूँ, ये आपका ग्राफ इस तरह का होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब इसकी डोमेन क्या है, ये माइनस एक्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, ये ग्राफ है 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए आप 0 पुट कर लें, y 0 हो जाएगा, यानी j आ जाएगा। आप y x में माइनस पाई बाई 2 पुट कर, x में प्लस पाई बाई 2 पुट कर लें, इस इंटरवल में आता है, तो माइनस पाई बाई 2 बनेगा। माइनस पाई बाई 2 यानी कि ये यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, इसमें प्लस पाई पुट कर ले, माइनस पाई बनेगा। माइनस पाई ये है, यानी प्लस पाई पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, माइनस पाई। ये पाई के सामने और माइनस पाई के सामने वो पॉइंट आएगा। अब इस ग्राफ को आप चेक करें, क्या y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, जिस तरह का राइट साइड पे ग्राफ उसी तरह का लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी चीज आप ये चेक करें कि इसको 180 पे रोटेट करने से क्या यही ग्राफ बना नजर आएगा, बिल्कुल ये ग्राफ नजर नहीं आएगा। तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। अब इसको देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0 के लिए ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर है, ये डाउनवर्ड इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला टाइप की इक्वेशन है। और 0 टू पाई के लिए वाई एक्स स्क्वायर है, 0 टू पाई, ये 0 है ये पाई है, 0 टू पाई में से वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स के ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। बेसिकली ये इस तरह का ग्राफ बनना था, अगर एक्स स्क्वायर टोटल के लिए एक्स स्क्वायर होता ये ग्राफ बनना था ये, और यहाँ से ऊपर इस तरह ग्राफ बनना था, ये पैराबोला का बनना था। अब माइनस पाई टू 0 के लिए वो नेगेटिव कर दिए, जो ऊपर बनना था वही ग्राफ जो है वो इस तरह नीचे बन गया है। अब ये ग्राफ को अगर 180 डिग्री पर आप रोटेट करते हैं तो दोबारा से यही ग्राफ आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्री है अबाउट रीजन, रीजन सिमेट्री है, ये फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। एनालिटिकली मेथड से अगर चेक करना चाहते हैं तो उससे भी दे सकते हैं, ज़्यादा बोरिंग काम हो सकता है एनालिटिकल मेथड से इसको सॉल्व करना। एनालिटिक मेथड के लिए स्टूडेंट्स आप अपने तौर पे इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको डिटेल में मैंने लिखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है वो प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम बनेगी तो आप डिस्कस कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन या इवन होगा या ऑड होगा, या हो सकता है ना इवन हो ना ऑड हो। क्या कोई ऐसा फंक्शन भी है जो इवन भी होगा और